नमस्कार। आनंद सूत्रम द्वितीय अध्याय, जिसको धर्म का विज्ञान नाम दिया गया है। इसमें धर्म, आत्मा, मन और शरीर का विज्ञान समझाया गया है। ये तीनों मिलकर धर्म का विज्ञान तैयार होगा, धर्म का मनोविज्ञान तैयार होगा। तो धर्म का विज्ञान हमें प्रथम 7 सूत्र में मिलता है। 8वें सूत्र से 15वें सूत्र तक हमें आत्मा का विज्ञान मिलता है। 16वें से 20वें सूत्र तक हमें मन का विज्ञान मिलता है। और अंतिम 4 सूत्र 21 से 24 तक शरीर केंद्रित हैं, भौतिक जगत से केंद्रित है। तो सबसे पहले हम आनंद सूत्र के जो धर्म को समझाया गया है उसके बारे में हम जानते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ब्रह्म की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, और आनंद को परिभाषित करते हुए बताया कि अनंत सुख का नाम ही आनंद है। और सुख प्रत्येक जीव की चाहत है। इसीलिए आनंद सूत्र में सुख को परिभाषित किया गया है। क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य आनंद है और आनंद के रास्ते में दुख नहीं आता है, इसीलिए दुख को परिभाषित नहीं किया। जिन्होंने मनुष्य के धर्म को समझाते समय दुख का कारण इत्यादि कहा है, उन्होंने एक त्रुटिपूर्ण दर्शन का निर्माण किया है। मनुष्य वस्तुतः आनंद की प्राप्ति करना चाहता है या आनंद प्राप्ति उसका लक्ष्य है। तो आनंद सूत्र का पहला सूत्र धर्म को, सुख को परिभाषित करते हुए कहता है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, मनुष्य के मन की तरंग के अनुरूप बाह्य जगत से, भौतिक जगत से जो तरंगें आती हैं और जिस स्थिति का बोध करवाती हैं वह अनुकूल वेदनीयम के नाम से जानी जाती है और वह सुख का बोध करवाती हैं। इसीलिए आनंद सूत्रम के द्वितीय अध्याय का दूसरा सूत्र कहता है सुखानुरुक्तः परमा जैवी वर्ती, यानी सुख प्राप्त करना सभी जीवों की एक वृत्ति है। अतः मनुष्य या सभी जीव सुख की ओर ही चलते हैं। वो चाह कर भी दुख की ओर नहीं जा सकता, या किसी की चाह दुख है ही नहीं। शेष जीव अपनी अल्प मानसिक विकास के कारण अल्प सुख से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य को अनंत परिमाप में सुख की इच्छा रहती है। इसीलिए आनंद सूत्रम आनंद की परिभाषा देते हुए कहता है सुखम अनंत महाआनंदम, अनंत सुख ही आनंद है। यह आनंद इंद्रियों की सीमा से बाहर, जबकि सुख और दुख इंद्रियों की सीमा के अंदर है। जहाँ भौतिक जगत की प्रधानता है या आध्यात्म जगत की प्रधानता है। अतः आनंद सूत्रम अपने दूसरे अध्याय के 4 सूत्र में कहता है कि आनंद ब्रह्म इत्याहुः, आनंद ही ब्रह्म है। आनंद की प्राप्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति है। इसको शास्त्रों में अलंकार उपयोग करके परमानंद भी कहा गया है। लेकिन आनंद एक ऐसी अवस्था है कि उसके लिए किसी विशेषण की जरूरत नहीं। और ये ब्रह्म क्या है? अनंत, जो वृहत है। और अनंत कभी अनेकत्व में नहीं रहता, वह एक में रहता है। इसीलिए एक ब्रह्म जो वृहत है, जो शिव शक्त्यात्मक है, ये मनुष्य का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धर्म का विज्ञान आगे बताता है कि तस्य मनो उपलब्धे प्रमहा तृष्णा निवृत्ति ही, उसकी प्राप्ति यानी आनंद की प्राप्ति
तसिमन उपलब्धे, उसको प्राप्त करना, उसको उपलब्ध करने से प्रमा, उसकी जन्म जन्मांतर की जो तृष्णा है या अनंत की जो तृष्णा है उसकी निवृत्ति होती है। अनंत को के अलावा मनुष्य की कोई तृष्णा की निवृत्ति नहीं कर सकता, वो उसको अनंत परिमाप में सुख नहीं दे सकता। इसीलिए आनंद की प्राप्ति, आत्मिक आनंद की प्राप्ति की ओर बढ़ना होता है। आगे बताता है कि चूंकि ब्रह्म अनंत है, आनंद भी अनंत है, इसीलिए वह वृहत है। इसीलिए कहा गया कि वृद्ध देशना पाणिधानम च धर्मः। वृद्ध देशना, वृद्ध बनने की इच्छा और उसके लिए जिन मूल्यों का धारण किया जाता है उन्हें धर्म कहा जाता है, उन्हें धर्म कहा जाता है। और मनुष्य को धर्म के पथ पे चलने के लिए कि तस्माद धर्म सदा कार्य, धर्म ही सत्कार्य है, सत्कर्म है। अतः मनुष्य को धर्म के पथ पर चलना चाहिए। मनुष्यतर जीव, जो अन्य जीव हैं, अपने उन्नत मानसिकता का विकास नहीं होने के कारण धर्म के पथ को नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन अगर मनुष्य धर्म के पथ को नहीं पकड़ता है तो वो मनुष्य पदवाची नहीं है। इस प्रकार हम धर्म और धर्म के विज्ञान को समझें। जब तक हम आत्मा के विज्ञान, मन के विज्ञान और शरीर के विज्ञान को नहीं समझते हैं तब तक धर्म का मनोविज्ञान पूरा नहीं होता है। अतः 8वें से लेकर 15वां तक हम आत्मा के विज्ञान को समझेंगे। 16, 17, 18, 19, 20 5 सूत्र हमें मन के बारे में बताएंगे और इसके बाद हम सीधे शरीर या भौतिक लोक की ओर चले जाएंगे और 21, 22, 23, 24 ये हमें शरीर के बारे में बताएंगे। तो आज हम इतना ही, आगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार।